प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी मन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है कि मकर राशि ओवर थिंकिंग के शिकार क्या उपाय करें। मकर राशि के जातक को ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं आप। ओवर थिंकिंग यानी कि किसी विषय के बारे में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गहराई से सोचना, चिंतन मनन करना, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। देखिए, मकर राशि आप एक ऐसी राशि है, समझदार राशि है, बुद्धिमान राशि है, इसलिए कोई भी फैसला आप सोच समझ कर लेते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन किसी विषय पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो वहाँ ओवर थिंकिंग हो जाती है, वहाँ डिसीजन भी समय पर नहीं ले पाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आखिर जो है दिमाग पर भारी बोझ पड़ता है और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे ओवर थिंकिंग कैसे है, क्यों आती है आप में। फिर बताएंगे इस ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। उसके बाद आपको हम इसमें उपाय भी बताएंगे एस्ट्रोलॉजी के, ताकि आपकी जो एक बड़ी समस्या है कि ओवर थिंकिंग का आप शिकार हो जाते हैं, फिर ये समस्या दूर हो जाएगी और आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, मकर राशि के जात को मेहनत आप खूब करते हैं, लेकिन फिर भी मकर राशि वाले ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम सफल नहीं होते हैं, सफलता हमें समय पर मिल नहीं पाती है, मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये इसके कुछ और कारण तो होते ही हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग यानी किसी एक विषय पर बहुत ही ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा उस पर सोचना, फिर वहाँ उसका नुकसान हो जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, नुकसान क्या होता है ओवर थिंकिंग का, वो पहले देखिए आप। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आपके दिमाग पर बोझ पड़ जाता है। जी हाँ, तो देखिए कि दिमाग पर बोझ पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी देखिए, मकर राशि आपके दिमाग में कई विषय चलते रहते हैं जिनके बारे में आप डिसीजन लेते रहते हैं। एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा गहरे से जब सोचते दिमाग पर बोझ पड़ जाता है, इससे दिमाग भी प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे फिर इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी विषय पर सोचने से बचें। साथ में जो हैं आप दूसरे काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। एक ही विषय को अगर आप कब पकड़ कर बैठ जाते हैं तो फिर दूसरे जो और काम होते हैं उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पाते। दिमाग में लगातार आपके वो एक ही एक टॉपिक चलता है। तो यह ओवर थिंकिंग का ये नुकसान होता है कि दूसरे काम प्रभावित हो जाता है और पूरा रिजल्ट ये निकलता है कि मकर राशि फिर किसी काम में सफल नहीं होते। लोगों को फिर ऐसा लगता है कि मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। परिवार वालों को भी लगता है, मकर राशि के परिजन कई बार कहते हैं कि साहब बच्चा खूब मेहनत कर रहा है, पता नहीं सफल नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बच्चा कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार है। लोगों को लगता है बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है या कोई सीरियस होकर काम कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा वो चिंतन कर रहा है। उससे दिमाग कई बार जाम भी हो जाता है। एक ही टॉपिक पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अकेलापन भी आ जाता है, वो थिंकिंग करते रहते बहुत ही गहरे में किसी विषय पर, उससे फिर अकेलापन भी आ जाता है और ख़ुद को भी थोड़ा एक फील हो जाता है, अपसेट हो जाता है वो व्यक्ति भी। दूसरे के हाथ से चौथा नुकसान ये होता है कि एक अच्छा अवसर जो है मकर राशि की जात को आपके हाथ से निकल जाता है। और ये चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। ये चौथे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रिसर्च टीम को भेजा था हमने ये टॉपिक 3 दिन पहले, उन्होंने रिपोर्ट दी और हमने अच्छी तरह से इसको एनालाइज किया और एक वीडियो के रूप में हम आपके लिए पेश ये कर रहे हैं। और जिसमें चौथा जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमें लग रहा है। अवसर हाथ से निकल जाता है, यहाँ मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा लगभग 60-70%, 100 में से 70 लोगों की ये प्रॉब्लम है मकर राशि वालों की कि अवसर हाथ से निकल गया। और कई जने तो खुलकर कहते कि एक चांस और मिल जाता तो हम सब कुछ बन जाते, लेकिन इस दुनिया में ऐसे एक चांस बाद में नहीं मिलता है। जब मिलने होते हैं तब मिलते हैं, जब मिले रहते हैं तब मकर राशि वाले किसी एक ही टॉपिक पर ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, अन्य विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं।
रिजल्ट ये रहता है कि अवसर निकल जाते, चांस निकल जाते हैं। सरकारी कंपटीशन दे रहे हैं, वहाँ भी लिमिटेड चांसेस आते हैं, चांस निकल गए, ओवर एज हो गए, बस फिर कंपटीशंस भी नहीं देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि एक चांस और मिला होता तो मैं आईएएस बन जाता, एक चांस और मिला होता तो मैं डॉक्टर बन जाता, एक चांस और मिला होता तो मैं वकील बन जाता, एक चांस और मिला होता तो मैं बैंक मैनेजर बन जाता। यानी एक चांस और मिला होता तो, फिर इनकी जुबान से ये निकलता है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग एक ही विषय पर आप जाम हो जाते हैं, ऐसा जाम होने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक एग्जांपल देते हैं, ओवर थिंकिंग कैसे होती है, एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल आपके लिए कौन सा दे। हाँ, मान लीजिए एक व्यापारी है, उसका देता है, कोई भी व्यापारी है, दुकानदार है, व्यापारी है, उसने कई अखबार में ये पढ़ा कि वो एक व्यापारी है और उसकी दुकान, उसके घर में उसकी दुकान है। उसने चाहे कहीं भी रहो, वो उसने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि, सिर्फ एक एग्जांपल है, हकीकत नहीं है। मान लीजिए उसने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, और ये पढ़ा कि उस सिटी में जो हैं, घर में जिनकी दुकानें हैं, वो 3 महीने बाद बंद हो जाएगी। बस 3 महीने बाद वो दुकानें बंद हो जाएगी। ये उन्होंने अखबार में पढ़ा। जैसे अखबार में पढ़ा, अब मकर राशि वाला है तो मकर राशि वाला तो तुरंत चिंतन करने लग जाता है, मनन करने लग जाता है। एक ऐसी राशि है जो तत्काल सोचने लग जाते हैं किसी विषय पर। तो जैसे विषय देखा, सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतन शुरू हो जाता है उस व्यापारी के दिमाग में। अब 3 महीने बाद घरों में दुकानें बंद हो जाएंगी, तो फिर अब वो चिंतन यही, फिर दुकान कहाँ लगाएंगे, कहाँ करेंगे, माल क्या बिकेगा, दूसरे एरिया में कैसे सेट होंगे, कैसे सेट नहीं होंगे, परिवार कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। यानी बहुत डीप में चले जाते हैं, डिटेल में चले जाते हैं, जितना गहरे में चले जाते हैं। गहरे में चले जाने से क्या है कि आसपास के लोगों से वो चर्चा भी नहीं करते, एक मुद्दे पर सीरियस रहते। लोगों को ये लगता है कि बहुत सीरियस है, कोई मन ही मन कोई अच्छा काम सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि वो जो सोचते हैं एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा गहरे से सोच लेते हैं। काफ़ी आशंका मेरी, इनका क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, जीवन साथी का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, दुकान क्या होगी, क्या नहीं होगी, और पता नहीं कैसे रूल्स से है, क्या है। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा चिंतन होता है। अब मान लीजिए ये ओवर थिंकिंग हुई है, यहाँ गलती करते हैं मकर राशि के जातक, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। आपको इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है, वजह आपको किसी भी विषय पर, देखिए, कुंभ राशि वालों जैसा भी जीवन नहीं होना चाहिए। कुंभ राशि वाले और मेष राशि वाले कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते। इनको कह दो कि कुएं में कूदना, कूद जाएंगे, तालाब में कूदो, कूद जाएंगे, आग से खेलो, खेल लेंगे। ये अंजाम की फिक्र नहीं करते कुंभ राशि वाले। जो होता है देखा जाएगा, इनके लिए मान मर्यादा, समाज की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। मकर राशि वाला आप ऐसा नहीं रहते। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सोचे, ऐसा तो नहीं है। मकर राशि के है, समझदार है, इज्जत होती है, सोचे जरूर ले, इतना गहराई में आप मत सोचिए। अब मान लीजिए उस व्यापारी ने इतना सोच लिया, अब 1 महीने बाद अखबार में फिर उसने ये पढ़ा कि सरकार ने जो डिसीजन लिया था, घरों में दुकानें नहीं होंगी, वो सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया है। यानी कि अब सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, घरों में दुकानें रह सकती है। ये अखबार में खबर पड़ी तो उसको, हाँ, कहते हैं ना, सांस में सांस आई। सोचे चलो दुकान बच गई, लेकिन 1 महीना खराब कर दे उस मकर राशि के ओवर थिंकिंग करके करते समय। उस समय 1 महीने में कोई खास काम नहीं कर पाए, क्योंकि दिमाग में लगातार वही विषय रहता है। तो ऐसे मकर राशि के जात को आप समय आपका खराब हो जाता है, अच्छे अवसर खो भी देते हैं। चिंतन कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। एक हद तक चिंतन कीजिए कि हाँ हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसी सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे से नहीं जाना है। आप सोचना भविष्य है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव तो सोचना चाहिए, लेकिन साथ में पॉजिटिव भी आप रखें कि हो सकता है नेगेटिव हो जाए, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो भविष्य तो खुला रहता है, जिसके बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता भविष्य में क्या होगा। तो पॉजिटिविटी यहाँ थोड़ी रखनी जरूरी होती है। यहाँ थोड़ी नेगेटिविटी कम रखें, पॉजिटिविटी ज़्यादा रखें। तो मकर राशि, देखिए, दोनों पहलू देखते हैं आप, अच्छी बात है। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के दोनों देखने चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर बहुत गहरे में फिर सोचने लग जाएंगे।
थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट देख ले कि हाँ ऐसा नुकसान हुआ तो फिर कैसे भरपाई करेंगे, फिर पॉजिटिव सोचे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और थोड़ी सुरक्षा आपने सोच ली नेगेटिव कि ऐसा होगा तो ये कर लेंगे। बाकी पॉजिटिव सोचे कि सब कुछ ठीक होगा, जैसा चाह रहे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसा सोचेंगे फिर ओवर थिंकिंग नहीं होती, फिर आपका दिमाग दूसरे टॉपिक पर विचार करने लग जाएगा। तो आपके जीवन में कई समस्या आती हैं, नए नए टॉपिक आते हैं, नए नए टॉपिक पर आप सोचिए। एक ही विषय पर गहरे से आपका दिमाग सोचता है तो वहाँ सोचना बंद कर लीजिए, कोई दिमाग में दूसरा टॉपिक लाइए। किसी की सगाई नहीं हो रही है तो बस वो दिन रात वो सगाई नहीं हो रही, सगाई नहीं हो रही, उससे क्या सोचे। कई जीवन होते हैं, कल क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है अचानक आपकी सगाई भी हो जाए, ईश्वर साथ दे दे, किस्मत साथ दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो जरूरत से ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह से कोई भी जो बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा है, वो भी जरूरत से ज़्यादा नहीं। कोई भी ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करें। थोड़ा चिंतन जरूर करें, थोड़ी थिंकिंग कर ले, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। अतिवादी हर चीज़ की बुरी रहती है, ज़्यादा मीठा हमेशा पेट दर्द कराता है, पेट में गड़बड़ी करवाता है, बस ये बात हो जाती है। बाकी ये अच्छी बात है, आप थिंकिंग करते हैं, इसकी हम तारीफ करते हैं मकर राशि के जातकों की। और हम जब अभी हमने बताया आपको, मेष राशि कुंभ राशि वाले हैं यहाँ गलती करते हैं, लेकिन मकर राशि वाले गलती नहीं करते। हर काम के पीछे सोच होता है, इनका सोच कर ही कोई काम करता है, इसलिए मकर राशि एक बहुत समझदार अच्छी राशि मानी जाती है। सबसे कम गलतियाँ करने वाली राशि अगर है तो मकर राशि है, क्योंकि हर काम बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। और ये आपका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। गलती कहाँ करते हैं, बस ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ गलती कर लेते हैं। थोड़ा कंट्रोल रखिए, फिर देखिएगा आपका जीवन बहुत ज़्यादा सफल होगा। और समय पर आप जो हैं सफलता हासिल कर लेंगे। साथ में जो है एक चैलेंज भी, आप चैलेंजिंग नेचर भी आप में आ जाएगी। ओवर थिंकिंग करते हैं फिर चैलेंज खत्म हो जाता है। एक हद तक सोच लीजिए, बाद में फिर देखिए जो आएगा देखा जाएगा। थोड़ा तो चैलेंज लेंगे लाइफ में, थोड़ा तो चैलेंज होने ही चाहिए, तभी लाइफ का मजा आता है। शुक्रिया, बने रहे हमारे चैनल के साथ। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर आप बताइए कमेंट्स में। साथ में जो है रिसर्च टीम को आप थैंक्स जरूर कहें, उसने अच्छी मेहनत करके ये टॉपिक दिया हमें, अच्छी रिपोर्ट बना के और वीडियो के रूप में के लिए हमने पेश किया है। और हम भी रिसर्च टीम को वीडियो के माध्यम से हम भी थैंक्स देते हैं, आप लोग भी दीजिए। वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी खुशी हुई। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।